हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त राजवीर सिंह। आज आपको लाभ हानि में बहुत ही सुंदर टिप्स देने की कोशिश करूँगा। हमें लाभ हानि में सूत्र याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उन्हें डेली जो हम किसी दुकानदार से सामान लेते हैं, इस पद्धति पर आधारित प्रत्येक सवाल हल कराने की कोशिश करूँगा, जो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आए। बस आप अपनी निगाह इस वीडियो में जमाए रखिए। जब तक मैं इस वीडियो का एंड नहीं करता, आप बने रहिए इस वीडियो पर, आपको बहुत ही सुंदर टिप्स मिलेंगे। चलते हैं लाभ हानि पर। दोस्तों, लाभ कब होगा, हानि कब होगी? लाभ क्या है, हानि क्या है? जब कोई वस्तु खरीदी जाती है और उसके बाद बेची जाती है, तो या तो उस पर लाभ होगा या हानि होगी। जिस पर खरीदी जाएगी, खरीद मूल्य, जिसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं, विक्रय मूल्य, खरीद मूल्य को हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और एक होता है विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर बेची जाती है, बेचना या बेची जाएगी, जिस पर बेचा जाएगा, वो होता है विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस इसे बोलते हैं एसपी। लाभ कब होगा और हानि कब होगी? जब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो हमें लाभ होगा। और जब विक्रय मूल्य कम है, कम होगा क्रय मूल्य से, तो आपका हानि होगी। बस इतना सा बात हमें मान में रखनी है कि लाभ किस कंडीशन में होता है और हानि किस कंडीशन में होता है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, कुछ वस्तुएं 5 रुपए की 6 की दर से खरीदी गई और 6 रुपए की 5 की दर से बेच दी गई, उसे होने वाले लाभ की का प्रतिशत क्या है? देखो, हमारा खरीद क्या है, सीपी क्या है, 5 रुपए की 6, और एसपी क्या है, 6 रुपए की 5। बेचेंगे हम तब जब पहले कोई वस्तु खरीदी गई होगी। तो हम क्या करेंगे, वस्तु जो है, जो जितनी हमें खरीदनी है या बेचनी है, उन्हें बराबर कर लीजिए। यही हमारा मेंटली टेक्निक है। यानी 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 30। यानी यहां भी 30 वस्तुएं कर दीजिए, यहां भी 30 वस्तुएं कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, यदि इसे 5 से गुणा करते हैं, 25 रुपए की 30। ये बात समझ आ गई। और यहां पर 36 रुपए की 30। ये बात समझ में आई आपके? यानी हमने यहां पे वस्तुएं बराबर कर दी दोनों, यानी जितनी बेची गई उतनी खरीदी गई। अर्थात 30 वस्तुएं खरीदी कितने की गई? 25 रुपए की। बेची कितने गई? 36 रुपए की। ये बात समझ में आ गई? तो लाभ कितना होगा?
ये सवाल मेंटली हल करना है। 25 रुपए हमने क्रय मूल्य लिया था, 36 रुपए की बेच दी। 36 माइनस 25, इतना उसे लाभ हुआ। कितने पर हुआ? सीपी क्या है? क्रय मूल्य है 25, 25 पर लाभ हुआ। और हमें निकालना है परसेंटेज। जब परसेंटेज निकालना होता है तो क्या करते हैं, 100 की गुना कर देंगे, गुना 100। 25 चौका 100, 36 में 25 गए, 11 गुना 4, 44%। दोस्तों यही सवाल हमें, यदि हम मेंटली बड़ा सोचे तो छोटा हल निकलेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हम बड़ा सोच सके उतना समय हमारे क्वेश्चन हल करने में कम लगेगा और सवाल जल्दी हल होगा। तो दोस्तों इसी तरह में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने कुछ फल 24 रुपए के 16 की दर से खरीदकर 18 रुपए के 8 की दर से बेच दिए, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो यहां पे क्रय मूल्य क्या है? ₹24 के 16, और विक्रय मूल्य है 18 रुपए के 8। तो क्या करेंगे हम, यहां पर फल को बराबर कर देंगे, अर्थात यहां पर 16 फल है, यहां पे क्या कर देंगे हम, 2 से गुना कर देंगे। 36 के बजाय कितने फल? 16 फल। यानी कि हमने फलों को बराबर कर दिया, ये हमारा फंडा है। 24 रुपए के 16 फल खरीद दिए, 36 रुपए के 16 फल बेच दिए, तो लाभ कितना हुआ? लाभ प्रतिशत, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या करें, 36 में से हम क्रय मूल्य घटा देंगे। 36 माइनस 24, कितने पर है लाभ? 24 रुपए होगा। क्रय मूल्य जो है 24 है, और प्रतिशत निकालने क्या कर देंगे हम, 100 से गुना। 6 से 12 बटे 24 गुना 100, 12 दूनी 24 और 2 से 50 बार कट जाएगा, तो 50%। तो क्वेश्चन में इसमें विक्रेता को 50% लाभ होगा। दोस्तों बस हम अपनी समझ बढ़ाएं और क्वेश्चन का हल उतना ही आसान छोटा हो। दोस्तों सेम उसी तरह का सवाल है, लेकिन एक स्टेप इसमें बढ़ गया है। बस जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया उनकी समझ बनाए रखिए, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आपको आगे बढ़ना होगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। एक फल विक्रेता ने 34 रुपए के 8 की दर से सेब खरीदे और उन्हें 57 रुपए के 12 की दर से बेच दिया गया। रुपए 45 का लाभ कमाने के लिए उसे कितने सेब बेचने होंगे? तो हमारा वही चलता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 34 रुपए के 8 की दर से खरीदे, 34 रुपए के 8। फल और बेचे कितने? 57 रुपए के 12। बस यही क्लू है। तो हमें क्या, मैंने पहले क्वेश्चन बताया कि हम फल को बराबर कर देंगे। यहां पर 8 है, यहां पर 12 है, एलसीएम होता है 24, अर्थात 3 की गुना हम इसमें कर देंगे। 3 थे 24, 3 चौ 12 का 2 5 3 9 1 10, यानी कि 102 रुपए के 24 तो फल उसने खरीदे। और यहां पर क्या करना, 12 में करेंगे 2 की गुना, तो 24 फल हो जाएंगे, और 2 से 14, 2 5 10, यानी 114 रुपए के 24 की दर से बेच दिए गए।
क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, कितना ज्यादा है 12, तो लाभ कितना हुआ 12 रुपए का लाभ हुआ, कितने फल बेचने पर 24। हमें क्या करना है, लाभ कितना लेना है 12 रुपए। लाभ कब हो रहा है जब 24 फल बेचे जा रहे हैं, ये बात समझने की है। हमें लाभ कितना चाहिए 45 का लाभ चाहिए 45 रुपए। तो कितने फल बेचे होंगे भाई, देखो समझिए 12 का दुगना 24 हो गया भाई। 12 रुपए लाभ कमाना था, हमें 24 फल बेच रहे हैं। और यदि 45 रुपए लाभ कमाना है तो कितने फल बेचने होंगे 90 फल। यही आपका आंसर है दोस्तों। बस हमें समझ बढ़ानी है और क्वेश्चन का हल सूक्ष्म से सूक्ष्म होगा दोस्तों। बस इसी आधार पर चलते रहिए। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 गेंद 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि कब होगी जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से। कितनी गेंद बेची गई 17, तो 17 पहले खरीदी जाएंगी उसके बाद बेची जाएंगी। यानी 17 का जो सीपी है का सीपी माइनस 17 गेंद का एसपी। जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से तो हानि होगी। वो हानि कितनी है 5 गेंदों का सीपी क्रय मूल्य के बराबर। इस 5 गेंद को सीपी को इधर ले आइए, 17 में 5 गए, 12 गेंद का सीपी जो है बराबर है, ये माइनस का हो जाए प्लस का हो जाए 17 गेंद का एसपी। बस यदि इतना समझ में आ गया तो हमारा सवाल हल हो जाता है इससे। अब इसने कहा 17 गेंद 720 में बेची, यानी 17 गेंद का जो मूल्य है वो कितना है 720, अर्थात 12 गेंद का सीपी कितना है 12 गेंद का सीपी जो है कितना हुआ 720। तो एक गेंद का सीपी कितना हो जाएगा 720 बटे 12, 12 छिंग 72, 60 रुपए उसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह से सवाल को हम ज्यादा सोचकर छोटा हल निकाल सकते हैं। हमें जो हाई स्कूल में या इंटर में हमें हल किए हैं उसमें से हल नहीं करना, लेकिन हमें सोच अपनी बढ़ानी है तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत छोटा होगा और उसे हम मेंटली हल कर पाएंगे दोस्तों। अब हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बस आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिए। मैं आपको वो टिप्स देता जाऊंगा जिनकी आपको जरूरत है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एक दुकानदार को 12 कापियां बेचने पर 4 कापियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। मैं आपको कोई भी फंडामेंटल कोई भी सूत्र ऐसे नहीं बता रहा कि आप इस सूत्र को अप्लाई कीजिए। किसी लाभ हानि है, मैं ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा कि आप किसी भी सूत्र को अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, बस उसका बेसिक फंडामेंटल समझ लीजिए। आप उस तरह कैसी सवाल आप मेंटली हल कर पाएंगे। क्वेश्चन है देखो 12 कापियों के को बेचने पर 4 कापियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कब होगा जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। लाभ होगा यानी जब एसपी ज्यादा होगा सीपी से। तो इसमें लाभ हो रहा तो इसमें एसपी ज्यादा है। 12 कापियां बेचने पर पहले 12 कापी खरीदी गई होंगी, फिर 12 कापियां बेची गई होंगी, तो उसमें जो बचत हुई वो आपका लाभ होता है। तो 12 कापी का 12 एसपी माइनस 12 कापी का सीपी। इस ट्रांजिशन में जो हुआ उसे क्या हुआ 12 कापियों का एसपी के बराबर लाभ हुआ, 4 कापियों का एसपी।
ये 4 एसपी को दे लिया ये, तो 12 में 4 गए 8 कॉपी का एसपी बराबर होगा 12 कॉपी का सीपी। यदि इतना आपकी समझ में आया था तो आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। बस मेंटेन कर दीजिए। देखो 12 कॉपियां बेची गई, कितने की? 12 कॉपियों के सीपी के बराबर। तो पहले खरीदी गई होंगी। यदि एक कॉपी का मूल्य 1 रुपए है, लेफ्ट माना कि एक कॉपी जो है 1 रुपए की है, तो 8 कॉपी पहले कितने खरीदी गई? 8 कॉपी 8 रुपए खरीदी गई। बेची कितने गई? 12 कॉपियों के एसपी के बराबर। तो 12 कॉपी का सीपी कितना होगा? 12 रुपए। यानी 8 का क्रय मूल्य कितना है? 8 रुपए, और 8 का विक्रय मूल्य कितना है? 12 रुपए। लाभ कितने पर? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, और परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुना। तो ये बचा 4/8 गुना 50%। दोस्तों ये आपकी बात समझ में नहीं आई, ये कैसे हो गया? मैं यही बात समझाना चाह रहा हूं कि इसे हमें मेंटली हल करना है। कैसे हम हल करेंगे? देखो 8 कॉपी बेची गई, तो पहले 8 कॉपी खरीदी गई होंगी। यदि एक कॉपी का मूल्य 1 रुपए है, तो 8 कॉपी का क्रय मूल्य कितना हुआ? 8 रुपए। लेकिन जब बेची गई तो 8 कॉपी का विक्रय मूल्य जो 8 कॉपी के क्रय मूल्य के बराबर है। 8 कॉपी का विक्रय मूल्य 12 कॉपी के क्रय मूल्य के बराबर। 12 कॉपी का कितना हुआ? 12 रुपए। यानी 8 का विक्रय मूल्य जो हुआ वो 12 रुपए, अर्थात 12 में से 8 घटा दीजिए तो 4 रुपए लाभ हुआ। कितने पर? क्रय मूल्य है 8 रुपए, और परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुना। बस आपका सोल्यूशन आएगा 50%। दोस्तों यदि ये फंडामेंटल आप मेंटली समझ जाते हैं तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन छोटे रूप में हल कर पाएंगे। मैंने आपको इस सीरीज में 5 क्वेश्चन दिए और बहुत ही सुंदर आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको थोड़ा सा भी दिल को छुआ है कि हाँ हमने कुछ नया सीखा, तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि कोई भी अच्छी बात आपको लगी कमेंट में लिख दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपको सुंदर से सुंदर वीडियो देने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।